मेरा एक सवाल जो अक्सर रहता है, आई थिंक पहले भी जब हम लोग सीएसईवाई के ज़रिए बात कर रहे थे, तब भी मैंने आपसे ये एस्पिरेंट्स के लिए पूछा था। अब मैं उन लोगों के लिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ जो लोग यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हैं बट दे आर स्टिल एस्पायरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, दैट once that you have a stamp of being a failure on yourself, how to keep yourself sane when you're preparing for some other government exam? बेसिकली इफ यू सी व्हेन वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, कई बार हम खुद से ज्यादा दूसरों के लिए मतलब प्रूव करना चाहते हैं. इट कुड बी फैमिली, रिलेटिव्स, और पीयर प्रेशर काफी हो जाता है. Right. तो व्हेनेवर आई टॉक टू एस्पिरेंट्स, ऑलवेज बिलीव खुद के लिए आप कर रहे हो. तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैं कभी ये नहीं सोचता था मुझे किसी को करके दिखाना है, बिकॉज Hmm. अगर मैं किसी को करके दिखाऊंगा और नहीं होगा तो आई विल बी फेसिंग प्रॉब्लम इन फेसिंग दोज पीपल. मैं मुझे Right. खुद को ही दिखाना है. इवन इफ इट्स सक्सेस खुद के लिए होगा, इवन इट्स फेलियर खुद के लिए होगा. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू डोंट थिंक लाइक कि करिश्मा हो जाए, तो जैसे मैं ये करिश्मा और ये लक वक में बिलीव नहीं करता हूँ. मैं Okay. बिलीव करता हूँ हमारा काम है 100% इनपुट देना. आउटपुट अपने आप जो होगा वो हो जाएगा. उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते. तो अगर Hmm. मुझे पढ़ना है इस एग्जाम के लिए और मैं पूरे टाइम एग्जाम के बारे में सोचता रहूं कि मैं बन के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट उसके लिए पहले मुझे बनना पड़ेगा. तो व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, जब भी मुझे ऐसे थॉट्स आते थे मैं अपने आप को डिटैच कर लेता था कि नहीं, इतना नहीं अटैच होना इस एग्जाम से कि कल को मुझे ही प्रॉब्लम्स हो जाए. तो मैं बस ये सोचता था कि क्या मैं अपना 100% दे सकता हूँ. तो आई ऑलवेज यूज टू बिलीव कि मुझे अपना 100% देना है. So basically, this is more of an internal thing कि अगर आपको एग्जाम देना है तो यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, ओन इट एंड देन गो फॉर इट. एग्जैक्टली. अदरवाइज कोई, जैसे मान लीजिए प्रेशर आता भी है, क्यों नहीं आएगा एग्जाम फेलियर जब होता है. आई रिमेम्बर देन, दो आई गॉट इट इन द रिजर्व लिस्ट, बट जब मैंने फर्स्ट जो मास्टर लिस्ट आई थी रिजल्ट के बाद देखी, उसमें मेरा नाम नहीं था. आई फेल्ट वेरी डिजेक्टेड. आई टोल्ड माई Right. मदर, शी वॉज देयर, शी स्टार्टेड क्राइंग. आई सेड इट्स ओके. मैंने कहा यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम ट्राई तो कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. बट आई वाज सेटिस्फाइड आल्सो कि यार मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ. बट जब व्हेन यू गिव इंटरव्यू ना, तो आपकी होप और बढ़ जाती है. यूँ लगता है कि यार नाउ तो देगा ऑलमोस्ट 33% चांस, हर 3 में से 1 का सिलेक्शन हो जाना चाहिए. Right. तो मैं, मेरा क्यों नहीं होगा. बट देन इफ यू बिलीव मी, अगर उस साल मेरा रिजर्व लिस्ट में नहीं होता तो Okay. एटलीस्ट मेरे को कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लगता. बट जस्ट बिकॉज आई गॉट इन द रिजर्व लिस्ट, मुझे इससे ये फायदा हुआ, आई गॉट वन एंटायर ईयर टू प्रिपेयर. और उस एंटायर ईयर प्रिपरेशन से क्या हुआ, मैं आईएएस बन गया. बट अगर उस साल मेरे 10, 15 या 20 नंबर भी एक्स्ट्रा होते तो शायद मुझे रेलवेज या आईआरएस मिल जाता. और हो Hmm. सकता है एकेडमी में जाने के बाद मैं कभी आईएएस नहीं बन पाता. तो इफ आई कनेक्ट द डॉट्स, तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मिस हुआ, वो मेरे लिए एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिसगाइज था. तो This इट्स लाइक is गॉड this वांट्स. is very Steve Jobs thing to say that you can always गॉड. connect the dots looking यस, backwards. यस. एंड इवन नहीं भी होता, मतलब देखिए, अब कोई बोलेगा कि ये तो बोलना बहुत आसान है कि नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे. सी, आई ऑलवेज थॉट आई हैड अ गुड सपोर्ट. मेरे पास एक गुड सपोर्ट सिस्टम था. मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई थॉट दे सपोर्टेड मी अ लॉट. अगर नहीं भी होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने कहा यार मैंने ट्राई करा है. ऑल आई कैन डू इज आई कैन ट्राई दिस. और मैं Hmm. अपने एक लाइफ का पर्टिकुलर टाइम पीरियड को यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो मैंने Hmm. अपने 3-4 साल दिए हैं. अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो आई थिंक देयर इज समथिंग बिगर रिटर्न फॉर मी. क्योंकि हम Right. मेहनती लड़के हैं, मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, आज नहीं तो कल होना ही है. और इतना Right. इतना इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने इतना पढ़ लिया कि रोजी रोटी के वाले नहीं होंगे. Hmm. तो मैं घर पे यही बोलता था कि अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, 3 साल नौकरी करके सेव करके घर पे भी पैसा दिया, खुद उससे तैयारी भी करी. तो मैं हमेशा घर पे बोलता था कि अगर मेरे पैसे से रोजी रोटी नहीं आ रही है तो एटलीस्ट मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो. मैं ट्राई जरूर करना चाहता हूँ. वो 3 इडियट्स वाली बात है. अगर मुझे लग रहा है ट्राई करना चाहिए तो मैं ट्राई कर दूंगा. नहीं होगा उसकी बात है, बट ट्राई करने का रिग्रेट मैं अंदर नहीं रख सकता हूँ.